देखा जाए तो टिकटॉक वायरल ट्रेंड्स, वीडियो मीम्स और जनाब खास करके डांस जैसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही साधारण सा ऐप लगता है। वैसे इस पर डांस वीडियोस तो बहुत हैं, लेकिन ये पता चला है कि जैसे ही आप अपने फॉर यू पेज पर स्क्रॉल करते हैं तो आप स्क्रॉल करते करते बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको टिकटॉक के अंदर और भी भयानक चीजों के बारे में पता चल सकता है। कब्जे वाले विमानों से लेकर रोबोटिक रॉयल्स तक, आइए देखते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। कुछ हैरान करने वाले टिकटॉक में छिपे हुए हैं राज, जिनके लिए इंटरनेट शायद नहीं बना था। गुप्त कमरा। एलिसिया कीज ने एक बार कहा था कि न्यूयॉर्क शहर एक ऐसा शहर है जहां सपने बनते हैं। ये कोट है, ये उतना ही कंफ्यूजिंग भी है जितना कि इंस्पायरिंग। दुर्भाग्य से हालांकि कुछ सपने तो बस सपने ही रह जाते हैं, और 2021 में न्यूयॉर्क की एक लेडी सामंथा हर्टसो ने एक दिल दहला देने वाले राज को उजागर कर दिया जब वो अपने बड़े से एप्पल अपार्टमेंट में बैठी हुई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब सामंथा को एहसास हुआ कि वो अपने बाथरूम से किसी तरह की हवा महसूस कर सकती है। उसने जाना कि यह हवा वहां लगे आईने के पीछे से आ रही है। शायद कोई वेंटिलेशन हो या कोई इंसुलेशन में खराबी, ऐसा सामंथा को लगता था। न्यूयॉर्क में हर कोई चाहता है कि उसके पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट हो, लेकिन सामंथा तो एक दूसरा ही पूरा का पूरा कमरा लेकर बैठी हुई थी। लेकिन ये छिपा हुआ कमरा था, ये कमरा उसके शीशे के पीछे था। ये देखने के बाद ज्यादातर लोग अपने मकान मालिक या पुलिस को खबर करेंगे, लेकिन जनाब न्यूयॉर्क वाले लोगों को तो अपनी ही चलानी होती है। सामंथा ने अपनी सुरक्षा के लिए एक हथौड़ा उठाया और उस छेद के बीच में से आगे बढ़ने लगी। उसने देखा कि ये गुप्त कमरा तो असल में एक पूरा अपार्टमेंट था। ये अपार्टमेंट धूल और गंदगी से भरा पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि कोई वहां कुछ दिनों पहले से रह रहा है। कचरे के बैग, खुले बक्से और पानी की एक बोतल पड़ी हुई थी। अरे कम से कम यहाँ रहने वाला राक्षस हाइड्रेटेड तो रहता था। सौभाग्य से सामंथा को यहाँ रहने वाला इंसान तो नहीं मिला और वो ठिकाने के छेद से बाहर निकलने और उसे वापस सील करने में सक्षम रही। इसके बारे में अगली खबर लगभग एक साल बाद मार्च 2022 में आई, क्योंकि सामंथा के मकान मालिक ने कई महीनों तक उसकी कॉल को नजरअंदाज किया और फिर उसने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की कि ये छिपा हुआ कमरा असल में एक अपार्टमेंट है जिसको तैयार करने का काम लगा हुआ था। इस बात को सुनकर सामंथा ने नोट किया कि उसने कभी भी इस दरवाजे से किसी तरह की कंस्ट्रक्शन का कोई शोर नहीं सुना। हालांकि ये अपार्टमेंट सीधे उसके अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था। मकान मालिक ने बताने से इनकार कर दिया कि दोनों अपार्टमेंट के बीच में छेद क्यों था, और एक दिन उससे ये बात पता चल गई कि शीशे के छेद के दूसरी तरफ गुप्त रूप से एक दीवार बनाई गई थी। सामंथा के अपार्टमेंट के छेद को आखिरकार सील कर दिया गया और सुरक्षित कर दिया गया। हालांकि शीशे के पीछे छेद क्यों था, इसका राज कभी हल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क शहर एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, लेकिन ये बात सोचने के बाद कि मेरे अपार्टमेंट की दूसरी तरफ कोई इंसान ऐसा बैठा है जो किसी गुप्त दरवाजे से मेरे कमरे में आ सकता है, इस बात में मेरी कुछ रातों की नींद जरूर हराम हो सकती है भाई। गुप्त दुश्मन। अगर आप किसी खौफनाक अजनबी को हर दिन की आपकी संपत्ति के आसपास चक्कर लगाता हुआ देखते हैं तो आप क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे, एक हथियार खरीद के काम तमाम करेंगे, या सिर्फ उसका वीडियो बनाकर उसे टिकटॉक पर अपलोड करेंगे? तो एक फैमिली टिकटॉकर बिट्स एंड एंजल ने कुछ ऐसा ही 2020 में किया था, जब उसने एक गुप्त इंसान को अपनी संपत्ति के बाहरी इलाके में हफ्तों तक इधर उधर घूमते हुए देखा। वो आदमी बिना किसी उद्देश्य के घंटों तक भटकता रहा, पेड़ पंक्तियों की छाया में, खास दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही टिकटॉकर ने उसकी बेहतर लुक लाने की कोशिश की तो वो एक गलीच की तरह दिखने लग गया। वे चलते चलते गायब होकर फिर से दिखाई देने लगे। ये कैमरा की खराब क्वालिटी की वजह से हो रहा था या नहीं, हाँ, लेकिन आदमी के बार बार वहां आने के कुछ ही दिनों के बाद उनके कुत्ते ने रात में बाहर निकलना शुरू कर दिया। वो सीधा गेट के बाहर दौड़ता और उस पर भौंकने लगता था। What do you see? कुत्ते के भौंकने से ये पता चलता है कि वो आदमी भी रात के अंधेरे में वहां पर मौजूद था। इस घर के लोगों ने इस इंसान का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने उस जगह पर जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि वे इंसान असल में यहाँ रोजाना आकर करता क्या है। लेकिन पूरे हफ्ते में पहली बार वो वहां नहीं था, लेकिन वे फिर भी उसको बुलाने लगे, ये सोचकर कि वो कहीं आसपास ही छिपा हुआ हो। Hello? Is anybody there? I'm so nervous. What was that? I don't know. Do you need help? कुछ देर के बाद उन्हें जंगल में गूंजती भयानक चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। इसको फिर से सुने।
वे लोग आवाज सुनकर घबरा गए और घबरा कर वहां से भाग गए। लेकिन ठीक उस दिन के बाद उन्हें अपने घर के बाहर हर रात उसी तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। पर एक दिन इस घटना के बाद इस दौरान घुसपैठिए से मुकाबला करने के लिए एक मर्द बंदूक लेकर बाहर निकल आया, लेकिन रात के अंधेरे में उसे वहां कोई नहीं मिला। जिसके बाद इस टिकटॉक यूजर ने आंसू भरे 2 अपडेट अपलोड किए, ये बताते हुए कि वहां आने वाली रोने की आवाजें बदतर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनके रातों की नींद आराम हो गई और परिवार अपनी सुरक्षा को बढ़ाने की योजना बना रहा है। यहाँ टिकटॉक पर दर्शक अपडेट के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, लेकिन टिकटॉक अकाउंट पर फिर कभी कोई पोस्ट अपलोड नहीं हुआ और परिवार का बात का किस्सा अभी तक राज बना हुआ है। इस बात की अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि घुसपैठिया एक दुष्ट आत्मा थी, कोई दुश्मन था, या सिर्फ उस परिवार की बनाई हुई कहानी थी जो कि कोविड लॉकडाउन के बीच बोर हो चुके थे। नहीं, तो फिर ये राज तभी सुलझेगा जब ये परिवार कोई और अपडेट पोस्ट करेगा, ये मानते हुए कि वो कहानी सुनाने के लिए अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। 30,000 फीट पर हुई घटना। क्या आपको उड़ने से डर लगता है? नहीं, लेकिन शायद आपको डर होना चाहिए। ये पता चला है कि कुछ और भी चीजें हैं जो हवाई जहाज की उड़ान से भी डरावनी है, और बात है 2019 की। टिकटॉकर मेलोडी ज़रागोज़ा के साथ कुछ इसी तरह की घटना हुई, वो भी 30,000 फीट की ऊंचाई पर। ऑरलैंडो से सैंटियागो के लिए उड़ान भरते समय मेलोडी के जहाज में कुछ भयानक हलचल महसूस हुई। विमान बड़ी जोर से ऊपर नीचे होने लगा, जिसके बाद विमान में बैठे हुए लोग काफी घबरा गए और आगे पीछे भागने लगे, क्योंकि विमान पूरी तरह से संतुलन खो चुका था। पर अचानक से इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन हरे रंग की लाइट दिखाने लगी, जिससे विमान के पूरे केबिन में डरावनी चमक फैल गई। और इसी के साथ विमान गिरने लगा। कुछ सेकंड्स के लिए नीचे जाने के बाद भगवान की दया से वापस नॉर्मल हो गया और विमान की इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी अपना अच्छे से काम करना शुरू कर दिया। मेलोडी के फैंस का भाई ये मानता था कि ये घटना आत्माओं या एलियंस के होने के कारण हुई थी, जबकि दूसरे टिकटॉकर इस बात से सहमत हुए कि ये विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ गड़बड़ की वजह से हुआ था। बाद में ये भी पता चला कि इन फ्लाइट में एंटरटेनमेंट ग्लिच हर समय होता रहता है। एक समस्या विमान के बाहर बिजली के तूफान के कारण भी हो सकती है, और शायद उसी वजह से फ्लाइट का संतुलन भी बिगड़ सकता है, या हो सकता है कि किसी का फोन या प्लेन मोड पर नहीं था। इस तरह की घटनाएं उस यात्री के दिमाग में और ज्यादा डर पैदा कर सकती हैं, जिसको पहले से उड़ने से डर लगता हो। स्पेक्ट्रल स्पोर्ट्स कार। ऑटो पायलट और बिल्ट इन वीडियो गेम के साथ टेस्ला अपने हाईजेक गैजेट्स और खास सुविधाओं के लिए मानी जाती है, लेकिन पता चला है कि इस कार में एक खास बात है जिसका एलोन ने जिक्र भी नहीं किया, और वो है भूतों का पता लगाने की क्षमता। टेस्ला कार कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम के साथ आती है। डैशबोर्ड ड्राइवर को उसके आसपास की गाड़ियों और लोगों के बारे में खबर करता है। मदर्स डे के दिन 2022 में एडगर नाम का एक साथी अपनी मां की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए अपनी टेस्ला को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया, और जैसे ही एडगर खाली कब्रिस्तान से गुजरता है, उनकी टेस्ला कार सीफी की तुलना में ज्यादा डरावनी महसूस हुई, क्योंकि ये इनविजिबल इंसानों का पता लगाने लगी और जो उनके चारों ओर घूम रहे थे। एडगर द्वारा ये फुटेज इंटरनेट पर आने के बाद दूसरे नेटिजन्स ने उसी तरह की हुई घटना अपलोड करनी शुरू कर दी जो कि उनके साथ हुई थी। Still nothing. Oh, wait, there it goes. There's one. Oh, right there. All right, I stopped right here because this keeps walking and then it just disappears and comes right back up. But look, headstones. अगर इस तरह की खौफनाक वीडियो पर विश्वास किया जाए तो फिर दुनिया ऐसी ही इनविजिबल भूतों से भरी हुई है भाई, जो हर बार टेस्ला जैसी कमाल की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तारीफ करने के लिए सड़क पर निकल आते हैं। हालांकि कुछ और निंदक नेटिजन्स ने जल्दी इस चीज को समझाने और वीडियो का पर्दाफाश करने के लिए एक और कदम बढ़ाया, और जिसके लिए उन्होंने टेस्ला के डिटेक्शन सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। जाहिर तौर पर कब्रिस्तान में ग्रेवस्टोन बड़े और सही आकार की बनी होती हैं, जिन्हें टेस्ला कार गलती से इंसान के रूप में डिटेक्ट करती है। एडगर द्वारा अपलोड किए गए दूसरे टिकटॉक वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेस्ला के डिटेक्शन स्कैनर असल में एक फूलों के गुच्छे को इंसान के रूप में डिटेक्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि कई मामलों में लाखों टिकटॉक यूजर्स और टेस्ला ड्राइवर्स को डराने वाली ये भयानक इंसानों की आत्माएं असल में सिर्फ सुंदर फूल, ग्रेवस्टोन और बहुत सारी इंसान के आकार की बनी हुई चीजें थीं। अजीब रास्ता। आइए फॉल्टी कारों से अजीब सड़कों की तरफ चलते हैं। दरअसल 2021 में शॉन्स नाम के एक टिकटॉकर ने पेंसिल्वेनिया में कुछ अजीब चीजों की खोज की। एक ऐसी सुनसान सड़क जो कि कीचड़ में बदल गई थी।
जैसे ही टिकटॉकर ने अपना हाथ अपनी सड़क पर रखा, वो इस रोड को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाने लगा। इस पेचीदा डामर का सामना करने के बाद शॉन्स ने ये पूछने के लिए टिकटॉक के लोगों को अपनाया कि इस घटना का क्या कारण हो सकता है। कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये बताया कि ऐसा लगता है कि जैसे ये रोड पिघल गया हो। हालांकि पेंसिल्वेनिया ने अपने डामर पिघलने वाली गर्मी के लिए वो बिल्कुल भी जाना जाता तो नहीं है, पर सच्चाई बहुत दूर तक छिपती नहीं है। ये पता चला कि जब सर्दियों में सड़कों में दरार पड़ जाती है तो कुछ स्थानीय सरकारें दरारें भरने की प्रक्रिया में टार जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करती हैं। रोड में और ज्यादा क्रैक ना हो इसलिए उसको रोकने के लिए क्रैक फिलिंग एक टेम्पररी समाधान है। और फिर जब गर्मियों का मौसम आता है तो सूरज कभी कभी फिलर को चिपचिपा गू में पिघला देता है, जैसे कि हम टिकटॉक वीडियो में देख रहे हैं। ये कोई खास चीज तो नहीं है, लेकिन ये वाकई खेलने के लिए तो मजेदार है। एक अजीब चमक। वो कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और एक टिकटॉकर ने यह साबित भी कर दिया कि कभी कभी लोग भी चमकते हैं दोस्त। तो बात है 2021 की। टिकटॉकर हॉट लाइक फिया ने अपने भाई के वीडियो अपलोड करना शुरू किया और अपने फैन से पूछने लगी कि उसकी स्किन और कपड़े डिस्को बॉल की तरह क्यों चमक रहे हैं। ये चमक वैसे तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन फ्लैश ऑन करने के बाद फोन कैमरा में चमक दिखाई देने लगी। ये जनाब तो सिर से पांव तक चमक रहे थे। कुछ हफ्ते तक ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में चलती रही और आखिरकार उसके कमरे में खोज करने के बाद उसने इस राज का पता लगा लिया। उसे इस तरह की एक रिफ्लेक्टिव जैकेट भी मिली। इस तरह के जैकेट में एक मटेरियल जिसे रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग कहा जाता है उसका इस्तेमाल होता है। एक ऐसा कपड़ा जब लाइट सीधे उस पर पड़ती है तो उसे सीधे वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे पूरी जैकेट लाइट में तब्दील हो जाती है। इस तरह का इल्यूजन सीन टिकटॉक पर तब नजर आया जब हॉट लाइक फिया के भाई ने अपने सारे कपड़े धोने के लिए ले आए और साथ में इस तरह का जैकेट भी धो डाला। तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव मटेरियल रगड़ खाकर दूसरे कपड़ों पर भी लग गई और ये चमकदार मटेरियल पूरे कपड़ों पर फैल गया। और जब तक ये बच्चा एल्टन जॉन की तरह दिखना चाहता था, उसे शायद कपड़ों से भरी पूरी अलमारी को एक साथ धोना पड़ेगा भाई। रॉयल रोबोट। ग्रेट ब्रिटेन चाय, कंप्रेट और शाही परिवार की भूमि मानी जाती है। कुछ लोगों के लिए किंग चार्ल्स बड़े कानों वाला एक बूढ़ा आदमी और कुछ के लिए वो एक छिपा हुआ शैतान है जो कि अपने भेस बदल कर दुनिया पर राज कर रहा है। जाहिर सी बात है कि ये दावे बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि शाही परिवार शैतान नहीं होते, वो रोबोट हैं। कम से कम इस क्लिप में तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जब प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के ये वीडियो इंटरनेट पर दिखाई दिए तो टिकटॉकर्स ने ये बताना शुरू कर दिया कि शाही जोड़ा कुछ एक रोबोट का जोड़ा था। ये देखते हुए कि उनकी आंखें मरी हुई हैं और स्किन जैसे प्लास्टिक की बनी हुई। कुछ नेटिजन्स असल में मानते थे कि टिकटॉक इस बात का सबूत था कि ये शाही परिवार साइबरबॉग थे जो ढीले तारों के लिए अपनी आंखें खुली रखते थे और किंग चार्ल्स के रोबोट जैसी फुटेज के लिए इंटरनेट स्कैन कर रहे थे। ये पता चला है कि इस राज के पीछे की एक्सप्लेनेशन किसी डीप स्टेट सोर्स से नहीं आती। ये मैडम तुसाद द्वारा दी गई है। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, मैडम तुसाद दुनिया भर में वैक्स वर्क म्यूजियम की एक चेन है जो कि मशहूर हस्तियों और ऐतिहासिक आंकड़ों को दिखाने के लिए जाने जाते हैं। जो रोबोटिक रॉयल्स क्लिप में अभी हमने देखे है ना, ये मैडम तुसाद की एक नई पेशकश है जिसे लाइव फिगर्स कहा जाता है, जहां पैसे देकर कुछ अभिनेता अपना असली चेहरा जैसा मास्क लगाने के लिए देते हैं, जो फैंस को निजी रूप से अपनी पसंदीदा हस्तियों से मिलने की इजाजत देता है। जबकि मेगन और हैरी को ट्रायल रन में बहुत पब्लिसिटी मिली जब लाइव फिगर्स का प्रदर्शन और भी ज्यादा मशहूर हस्तियों तक फैल गया। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उन्हें देखने के लिए बहुत भयभीत होंगे, ये देखते हुए कि उनका ट्रायल वर्जन कितना खौफनाक है। ये असल में यकीनन कम डरावना होता अगर शाही परिवार वास्तव में असली रोबोट बन जाता। हैंगर चैलेंज। मैड साइंटिस्ट क्लासिक हॉरर फिल्मों का एक प्रमुख हिस्सा है और बात 2020 की है। हजारों टिकटॉकर्स ने अपने खुद के एक क्रेजी साइंस एक्सपेरिमेंट में भाग लिया, पर ये एक्सपेरिमेंट के बाद वो थोड़ा सा कम उत्सुक रह गए, जिसमें उन्हें अपने सिर पर कपड़े के हैंगर लगाने पड़े। I have heard about this hanger thing that it makes your head move. इस द हैंगर चैलेंज में टिकटॉकर्स ने पाया कि अगर आप अपने सिर पर कपड़े का हैंगर लगाते हैं तो ये आपकी गर्दन को खुद ब खुद ही एक तरफ घुमा देगा। ये सिर घुमाने वाला आंदोलन टिकटॉक माइंड कंट्रोल जैसा दिखता है, लेकिन ये पता चला है कि ये हैंगर रिफ्लेक्स एक ऐसी घटना है जिसके बारे में 90 के दशक से लिखा गया है। यहाँ तक कि 2015 में एक जांच में यह भी पाया गया कि 95.8% प्रतिभागियों ने अनजाने में अपना सिर घुमा लिया जब उन्होंने अपने सिर पर हैंगर लगाए। वैज्ञानिक भी जनाब इस बात से अनजान है कि भला ऐसा क्यों होता है, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने ये बताया कि ये शायद आपके सिर और हैंगर में फ्रिक्शन पैदा करने की वजह से हो सकता है, क्योंकि तंग हैंगर आपके सिर की स्किन को एक तरफ खींचती है जिसे आप प्रेशर से बचने के लिए अपना सिर घुमा देते हैं। ये कहानी शायद सही हो सकती है, लेकिन कुछ महान टिकटॉकर्स को पूरी बात पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि उन पर इस हैंगर के लगाने से कोई असर नहीं दिखाई दिया।
तो भाई इस टिकटॉक को देखने के बाद मैं सीधे अपने वार्डरोब में गया, अपने सिर पर एक हैंगर लटका लिया और मुझे अपने आप में एक बेवकूफ़ के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मेरी गर्दन तो बिल्कुल भी नहीं हिली। या हो सकता है कि शायद ये बस कुछ लोगों पर असर करता हो, कुछ शर्तों के तहत काम करता हो। क्यों ना आप भी इस हैंगर चैलेंज को स्वीकार करें और मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बस पर आदमी की तरह प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करना। इंटरनेट एक्सप्लोरर्स। पुराने समय में कुछ दमदार लोग नए रहस्यों को उजागर करने के लिए दुनिया के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोनों की यात्रा करते हुए खतरों से खेलने के लिए तैयार रहते थे। पर आज हमारे पास गूगल अर्थ है, एक ऐसी तकनीक जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस को एक रियल प्रयास करने वाले की तरह बनाती है। टिकटॉकर हिडन ऑन गूगल अर्थ धरती के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए पूरी तरह से इस ऐप का उपयोग करता है। और बात है 2021 की। वे कुछ अजीब चीज को नेवादन रेगिस्तान में देखकर हैरान रह गए। हजारों भयभीत नेटिजन्स ने कमेंट में बताया कि ये जगह एलियंस, भूतों या किसी प्रकार के शैतानी पंथ की हो सकती है। पर ये बात सिर्फ तब तक चली जब तक कमेंट्स में कोई इंसान इस मस्ती को बर्बाद करने के लिए न आया। ये पता चला है कि ये जगह असल में गोल्ड वेव ओपन एयर म्यूजियम है, एक आउटडोर घोस्ट टाउन स्कल्पचर पार्क जो कि डेथ वैली रेगिस्तान के पास है। भूत जैसी आकृतियां आर्टवर्क का उदाहरण है जो कि अल्बर्ट सजुकाल्स्की ने बनाई हैं। मूर्तिकार ने एक बाइक पर एक भूत जैसी आत्मा को दिखाया और जीसस का अंतिम भोज। ये आर्टवर्क भी काफी भूतिया लग रहा है, लेकिन भाई अगर टिकटॉकर ने इस स्थान के बारे में थोड़ी और जांच की होती तो उसको ये पता चल गया होता कि गोल्ड वेल सिर्फ भूतों और भूतों के बारे में नहीं है। इस जगह पर और भी कम डरावने आर्टवर्क मौजूद हैं। लेकिन भाई साहब, अगर आप और ज्यादा मजेदार एलियंस या भूतों की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। परेशान करने वाले टिकटॉक। एक एक्सप्लोरर से दूसरे एक्सप्लोरर तक बात करते हैं 2020 की। टिकटॉकर ब्रेंडन ने वीरान पड़ी इमारतों की खोज करते हुए खुद की वीडियो को अपलोड करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब तक कि ब्रेंडन ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि वो किसी अंडरग्राउंड सुरंग में खो गए, जिसमें से वे अपने साथियों को समझाते हुए कहते हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कुछ परेशान फॉलोअर्स ने ब्रेंडन से पूछना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ अगले कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड करते रहे। ऐसा लग रहा था कि ब्रेंडन आखिरकार सुरंग से बाहर निकल गया था और खुद को किसी चर्च, कारखाने और अस्पताल के बीच पाया। जैसे जैसे वो इन इमारतों के आसपास घूमता रहा, उसका वीडियो कैप्शन और ज्यादा रोमांचक होता चला गया, जिसमें मैं कहाँ हूँ, जागो, मदद करो और भागो शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। उसने दावा किया कि उसे फुसफुसाते हुए कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इस वीडियो में उन्होंने एक दीवार पैनल को दिखाया जिसमें लेट मी आउट लिखा हुआ था। पैनल के पीछे जो कुछ भी छिपा था वो कभी सामने नहीं आया, लेकिन इसे देखने के बाद ब्रेंडन के फॉलोअर्स पागल हो रहे थे। टिकटॉक ज्यादा से ज्यादा गंभीर हो गया और जब तक कि ब्रेंडन ने एक अंतिम वीडियो पोस्ट नहीं किया, ये समझाते हुए कि ये उसके लिए जागने और असली दुनिया में फिर से शामिल होने का समय था। ब्रेंडन के फैंस ने अपनी सांस रोक रखी थी। उन्होंने 10 दिन तक अगले एपिसोड का इंतजार किया और आखिर में उनको मिला ये। Everyone, welcome back to the tutorial. Today this is the tutorial. Welcome to my TikTok to dig a hole. जबकि अजीब वीडियो तो एक मजाक के रूप में बनाई जा सकती थी, या इस बात का कोई संकेत है कि ब्रेंडन को किसी प्रकार का ब्रेकडाउन या इम्प्रोम्प्टू लोबोटॉमी का सामना करना पड़ा था। पर यह मजाक आखिर में सच साबित हो गया, क्योंकि ब्रेंडन ने उसके बाद टिकटॉक पे कॉमेडी वीडियो और ब्लॉग स्टाइल के चुटकुले अपलोड करना शुरू किए, जिससे स्पष्ट हुआ कि पिछला वीडियो एक ऑल्टरनेट रियलिटी गेम का हिस्सा था। एक तरह की इंटरैक्टिव कहानी जो कि इंटरनेट यूजर्स को असल में ये बताने में मदद करती जैसे वो कहानी कोई असली दुनिया की हो। हिंडसाइट तो 2020 है, लेकिन मुड़कर देखें तो ये काफी कॉन्सेप्ट अलग था। आखिर सुरंगों में खोए रहने के दौरान ब्रेंडन ने अपना फोन कैसे चार्ज किया होगा, और अगर वो टिकटॉक पर अपलोड करने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकता था तो जाहिर तौर पर वो अपना रास्ता खोजने के लिए जीपीएस मैप्स का भी इस्तेमाल कर सकता था। इस खुलासे से पता चला कि ब्रेंडन ने अपना दिमाग नहीं खोया था और उनके 90,000 फॉलोअर्स आखिरकार रात में सो सकते थे। चर्चों के बुरे सपने और 2 भूतिया शब्दों से बचकर रह जाओ भाई, जाग जाओ। कॉस्मोस्मेटिक्स। कभी कभी ऐसे राज भी सामने आते हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं करते, जैसे अपने बाथरूम के शीशे से एक कोमल हवा का आना, जंगल में किसी अजनबी का मिलना, लिप ग्लॉस की एक ट्यूब जो आपके मेकअप बैग के अंदर पड़ी हुई है।
ये अविश्वसनीय टिकटॉक की वीडियो जो ब्रुना 85 ने बनाई है, ये किसी बाहरी अंतरिक्ष में या किसी तरह से उल्टा नहीं फिल्माया गया है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ ब्रुना एकमात्र ऐसी टिकटॉकर नहीं है जिसने इस घटना को देखा है। What? I can hold upwards and it'll do that. What is it doing? What is this? इन क्रेजी कॉस्मेटिक ने बहुत सारे नेटिजन्स को अपना सिर खुजाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सौभाग्य से यूट्यूबर स्टीव मोल्ड इस मामले को देख रहे थे, तो उसने रहस्य के पीछे का जवाब जानने के लिए वीडियो पर छानबीन करनी शुरू कर दी। मोल्ड ने पाया कि इसका समाधान तो साइंस से जुड़ा हुआ था, पर इसकी फ्री में नहीं। ये मामला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आता है। जब किसी चीज में नेगेटिव स्टैटिक चार्ज होता है तो वो आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज चीजों की ओर आकर्षित होती है, जैसे कि आपके पॉजिटिव चार्ज बाल नेगेटिव चार्ज बलून की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब आप उसे अपने सिर के पास रगड़ते हैं। एक चुंबक की तरह जब किसी चीज में नेगेटिव चार्ज होता है तो वे दूसरे मैग्नेटिव चार्ज वाली चीजों से दूर भागने लगती हैं। तो एक इंसान की स्किन भी फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिकली त्वचा चार्ज हो जाती है। उदाहरण के लिए आप अपने पैरों को कालीन पर रगड़ें और कुछ इसी तरह से ब्रुना की स्किन पर काफी ज्यादा स्टैटिक चार्ज था। जब उसने लिप ग्लॉस उठाया तो उसने कुछ चार्ज उस पर भी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो जब ब्रुना ने एप्लीकेटर को उसके कंटेनर से बाहर निकाला तो स्टिक के सिरे पर लिप ग्लॉस का लंबा किनारा चार्ज हो गया, जिसकी वजह से उस पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे और इस कारण मेकअप का एक कतरा हवा में चला गया और इसमें इतनी ज्यादा फोर्स थी कि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सकती थी, जबकि ग्लोब्यूल्स अपने दूसरे चार्ज ग्लव्स के द्वारा दूर धकेले जा रहे थे। साइंस की ये सरल ट्रिक आखिरकार ब्रुना के खौफनाक कॉस्मेटिक पर लागू हो गई और इस बात से भी ये साबित हो गया कि आपको ये महसूस करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि आप मून पर अपना मेकअप जमा रहे हैं। रैंडोनॉट्स लॉकडाउन के दौरान 2020 में हम सभी घर से बाहर निकलने का कारण ढूंढते थे, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि नेटिजन्स ने रैंडोनॉटिका ऐप डाउनलोड करना शुरू कर दिया। रैंडोनॉटिका अपने यूजर्स के एडवेंचरस काम का वादा करता है। ये यूजर्स के लोकल इलाके में रैंडम कोऑर्डिनेट्स जनरेट करता है ताकि कोई भी यूजर उसकी खोज कर सके। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपने कीवर्ड पर उस तरह की चीज के बारे में लिखना है जिस प्रकार की चीज आप खोजना चाहते हैं, और इस बात का दावा करते हैं कि आप सीडो साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह। ये ऐप आपको किसी न किसी रूप में जो कुछ भी आपको चाहिए उसको दिखाएगा। उदाहरण के लिए रेडिट पर एक यूजर ने ऐप से उन्हें लव दिखाने के लिए कहा और रैंडोनॉटिका का मैप उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गया जहां उन्होंने किसी के घर के बाहर 2 लिप लॉक रूम की खोज कर ली। रैंडोनॉटिका द्वारा दिखाया गया रिजल्ट पूरी तरह से रैंडम है, इसलिए लोगों को उस तरफ लेकर जाता है जिसके बारे में शायद ही लोगों ने सोचा हो, और ये उनके विश्वास पर भी निर्भर करता है। हालांकि रैंडोनॉटिका इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसे मामले भी पाए गए हैं जब यूजर्स किसी अनसेटल लोकेशन पर पहुंच गए। टिकटॉकर गोथ बॉय थ्रिफ्ट इस यात्रा के दौरान ये ऐप उसे और उनके दोस्त को कब्र के एक स्पेसिफिक जोड़े के पास ले जाने से पहले सीधे कब्रिस्तान के दरवाजे तक ले गया, जिसने टिकटॉकर का काफी दिल दुखाया, क्योंकि गोथ बॉय थ्रिफ्ट ने जो खोजा था वो ग्रेव स्टोन्स था और जो उसने पाया वो उनके 2 दूर के रिश्तेदारों की कब्र थी। इसी तरह एक और टिकटॉकर ने एक डरावना पुतला खोज लिया। बाकी चीजों की तुलना में आखिरी गुस्से में दिखने वाले इंसान के साथ जो कुछ भी गलत हुआ, लेकिन असल में यूजर ने ऐप में जो कीवर्ड डाला था वो ईविल था, जिसने पूरे सीन को इतना डरावना बना दिया। इनसे भी ज्यादा खौफनाक रैंडोनॉटिका पर यह खबर आई थी कि 2020 में अलग अलग ग्रुप के कुछ लोग सीधे एक अनदेखे डेड बॉडी के पास पहुंच गए थे। इस सब के बावजूद रैंडोनॉटिका उतना भी भयानक नहीं है जितना ये लगता है। जब आप रैंडोनॉटिका के पीछे के कोड को देखते हैं तो ये असल में सिर्फ एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, और बहुत सारे यूजर्स को तो कुछ नहीं मिलता, जिनकी यात्रा खाली एक बोरिंग यात्रा बन जाती है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि भले ही रैंडोनॉट्स को ऐसा कुछ मिल जाए जो उनके इरादों से मेल खाता हो, पर उनका लिंक अक्सर बहुत ही कमजोर होता है। उस रोमांटिक रेडिटर को ही ले लो जिसने गोंद को ढूंढा था। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की खोज कंफर्मेशन बायस का मामला होता है। यदि आप किसी चीज की खोज में किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो अस्पष्ट या किसी भी तरह का प्रेम या बुराई का प्रतीक है, तो आपको उस इलाके में उस चीज से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मामला मिलने की बहुत संभावना है। एक ताबूत खोजने वाले हर रेडिटर की तुलना में यहाँ सच में हजारों लोग हैं जो कुछ भी नहीं पाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ खोज बहुत ही डरावनी होती है, और अगर कुछ लोगों को अपराधों के साथ ठोकर खानी पड़ती है तो मैं इसे कभी भी डाउनलोड नहीं करूंगा मेरे भाई।
माँ का रहस्य। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि एक नई माँ का शरीर प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देने के दौरान बहुत सारे बदलावों से गुजरता है। तो एक खास युवा माँ की टिकटॉक वीडियोस और उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई। ये बात 2020 की है। उस महिला के शरीर में बहुत ही अजीबोगरीब बदलाव होने लगे जो कि आमतौर पर किसी के साथ नहीं होते। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये टिकटॉकर काफी परेशान थी, लेकिन सौभाग्य से वो सिर्फ एक माँ नहीं थी जो इस तरह की समस्या का सामना करने वाली थी। इस टिकटॉकर को एक असंतुलित सहयोगी एबी हर्बर्ट में मिला, जो लाखों फॉलोअर्स के लिए फैमिली इन्फ्लुएंसर थी। जब एबी ने अपने नवजात शिशु को दूध पिलाना शुरू किया तो बच्चा इस दौरान थोड़ा परेशान करता था। वो बच्चा सिर्फ अपनी दाहिनी तरफ से दूध पीता था, जिसके परिणाम कुछ ऐसे आए। Someone forgot to remind me what could happen if you let your baby only feed on one boob. ये पता चला है जब बच्चा केवल एक तरफ से दूध पीता है तो माँ का शरीर उस तरफ ज्यादा दूध बनाता है, जबकि दूसरी तरफ में बहुत कम दूध बनता है। जब एबी ने अपने लाखों फॉलोअर से पूछा कि क्या ऐसा होना कोई हानिकारक है, तो सैकड़ों माताओं ने कमेंट्स में ये बताने में दौड़ लगाई कि उनको इस तरह के परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह से ये मामला सुलझ गया और एबी ने फिर अपने दोनों तरफ बराबर दूध बनने के लिए बच्चे को दोनों तरफ से दूध पिलाना शुरू कर दिया। और शायद माँ के लिए भी अच्छा था और बच्चे के लिए भी। एक पहेली। बुक टॉकर्स वो टिकटॉकर्स हैं जो सिर्फ लिखी गई बातों के बारे में बात करते हैं। उनकी बोली गई बात अक्सर कहीं ना कहीं किताब में होती है। तो ज्यादातर जो राज की बातें बुक टॉकर्स के जीवन में होती हैं, वे उन्हें डिटेक्टिव नॉवेल्स और हॉरर स्टोरी से मिलती जुलती बातें लगती हैं। बात दरअसल 2021 की है। 25 बुक टॉकर्स को असल जिंदगी में कुछ इसी तरह के पहेलियों का सामना करना पड़ा। हर बुक टॉकर्स को एक गुप्त पैकेज उनकी मेल पर आया और हर पैकेज पर लिखा हुआ था कि ये एक ऐसा स्टाइल है जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। अ ब्रोकन ब्लेड, जिसके ऊपर किसी राइटर का नाम भी नहीं था। उन्हें एक वैक्स सील लेटर और सिफर भी मिला। इस लेखक ने बुक टॉकर्स को उनकी पहचान उजागर करने का काम सौंपा। जैसा कि आप जानते होंगे कि बुक टॉकर्स हर एक लाइन के बीच में कुछ लिखा हुआ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। उन्होंने जल्दी ही सिफर के बेतुके लेटर्स और नंबर्स को डिकोड करने का काम शुरू कर दिया, जैसा कि उन्होंने किसी सेंटेंस को डिकोड करने की कोशिश की थी। ये अनजाना लेखक टिकटॉक पर कुछ क्लू पोस्ट करने लगा, जिसमें कुछ तस्वीरें बड़े अक्षरों के साथ पोस्ट हुई थी। इन सुरागों के साथ बुक टोकरा की टीम आखिरकार सिफर को हल करने में सक्षम हो गई। The clues said this book was written by Melissa Blair, Miigwech for playing along. तो टिकटॉकर्स ने ये चुनौती कुछ समय में पार कर ली। जैसा कि आपने अभी सुना कि पूरा सेंटेंस क्या बना था। ये पुस्तक मेलिसा ब्लेयर द्वारा लिखी गई थी। मिगवेट फॉर प्लेइंग अलोंग। इस मिगवेट शब्द का मतलब ओजिबे में थैंक यू है। ये भाषा उत्तरी अमेरिका में स्वदेशी लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है और मेलिसा ब्लेयर एक स्वदेशी कैनेडियन बुक टॉकर से लेखिका बनी। अब ब्रोकन ब्लेड उसकी लिखी हुई पहली नॉवल बन गई और उसका हैरान कर देने वाला ध्यान आकर्षित करने वाले पब्लिसिटी स्टंट के पूरा होने के बाद कवर पर मेलिसा के नाम के साथ अब ब्रोकन ब्लेड को जनता के लिए जारी किया जा सकता है। इस बुक टॉक राज को बहुत पब्लिसिटी मिली। मेलिसा ने फिर बहुत सारी बुक डील पब्लिशर्स, यूनियन स्क्वायर एंड कंपनी के साथ साइन कर ली। मेलिसा का करियर उसकी खुद की सरलता और उसके साथ ही बुक टॉकर्स की कमिटमेंट के साथ एक कॉम्बो में शुरू हो गया था। वो अपनी उभरती हुई सफलता के लिए टिकटॉक को दिल से मिगवेट कह सकती है। तो टिकटॉक के इन रिहायशियों को खत्म करने के साथ आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस रहस्य ने सबसे ज्यादा डराया, हैरान या फिर मोहित किया। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।